सो हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं हमारे स्टेनोग्राफर डी ग्रेड के बारे में। राइट, हमारे जो 6 के 6 शिफ्ट थे वो पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिए हैं डीएसएसबी ने। अब बात करते हैं कि हमारी आंसर की कब आएगी और हमारी टोटल अटेंडेंस क्या रहेगी, कट ऑफ क्या रह सकती है। सबसे पहले तो मैं आपको दिखा दूं कि हमारी अटेंडेंस के लिए डीएसएसबी ने डाल रखा है कि हर शिफ्ट में लगभग 3200 बंदे बैठे थे पेपर देने। हर शिफ्ट जितने भी देखेंगे सब में 3200 बंदे थे। राइट, और जो टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट अपीयर हुए हैं, ये देखो सब के सब 3200 ही थे। यहाँ भी 3200 दे रखे हैं, इसके बाद 3200। राइट, सारे ही जितने भी एग्जाम कंडक्ट किए गए हैं सब में 3200 नंबर ऑफ कैंडिडेट बैठे हैं, टोटल अपीयर होने थे। अब बात करते हैं कि हमारी अटेंडेंस कितनी रही है। सबसे पहले अटेंडेंस के लिए यहाँ पे मैं एक पेज ऐड कर लेता हूँ। हमारे जो टोटल नंबर ऑफ शिफ्ट थी वो 6 थी। सब में 3200 नंबर ऑफ कैंडिडेट थे, तो अगर इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 19,200। राइट, और टोटल नंबर ऑफ अपियरिंग कैंडिडेट थे 6,541। यानी कि अगर बात करें अप्रोक्सीमेट तो लगभग 34% हमारी अटेंडेंस रही है। राइट, यानी कि टोटल जो कंपटीशन है वो 6,541 बंदों में ही है। राइट, और अगर हम अपनी पोस्ट की बात करें कि हमारी टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितनी आई थी, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये रही हमारी टोटल नंबर ऑफ पोस्ट। 77 तो यूआर कैटेगरी की थी, ओबीसी कैटेगरी की 51 थी, एससी कैटेगरी की 28 थी, 14 थी एसटी कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस की 18 और टोटल नंबर ऑफ 188। अगर हम पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट की बात करें तो 34, 24 और जो 26 हमारी सीट सिर्फ पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट की थी। अब बात करते हैं कि हमारी कट ऑफ क्या जा सकती है। देखिए, सबसे पहले तो 6,541 बंदे बैठे थे। इनमें काफी कैंडिडेट ऐसे हैं जिनको स्टेनो आती ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं आती। वो सिर्फ इसलिए बैठे थे ताकि उनका एलडीसी का ग्रेड 4 का जो एग्जाम है उसको भी वो ट्राई कर सके कि एग्जाम का पेपर कैसा आएगा, पैटर्न कैसा आएगा, एएसओ। यानी कि इसमें से लगभग 30% कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो कि जिनको स्टेनो आते ही नहीं। तो बात करें कंपटीशन की, लगभग 5,000 बच्चे स्टेनो से रिलेट करते हैं। उन्हें तो अगर ढंग के पढ़ने वाले बच्चे होंगे वो लगभग 3,000 के आसपास, 3,000 से लेके 4,000 के बीच ही कंपटीशन देने वाले हैं। अगर यहाँ से एग्जैक्टली बात की तो लगभग 20 बंदों पे एक सीट हमारी डिक्लेयर की जाएगी ऑन एन एवरेज। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हमारी स्टेनो का एग्जाम कब कंडक्ट किया जाएगा। तो सबसे पहले तो भाई जितने भी हमारे अप्रैल के एग्जाम के रिजल्ट थे वो आ जाना शुरू हुए हैं। यानी कि अप्रैल एग्जाम जितने भी हुए थे हमारे, म्यूजिक वगैरह का रिजल्ट खैर अभी तक नहीं आया है। आर्किटेक्ट वगैरह का रिजल्ट आया है, यानी कि अप्रैल के रिजल्ट सितंबर में आएंगे। अप्रैल के बाद हमारे मई, जून, जुलाई, अगस्त, इन सब के रिजल्ट अगले अगले मंथ को अगर करें, मिनिमम आप मान के चलिए दिसंबर टू जनवरी हमारा रिजल्ट जाएगा। अब डीएसएसबी का चलन हमेशा से ये रहा है कि वो जितने भी स्किल टेस्ट है वो सारे जनवरी, फरवरी और मार्च में ही कंडक्ट करता है। लगभग 90% अपने स्किल टेस्ट वो इन्हीं मंथ में जो है वो लेता है। तो मार्च मान के चलिए कि आपका सबसे ज्यादा बेटर टाइम रहेगा स्किल टेस्ट के लिए। फरवरी या मार्च में ही आपका स्किल टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा। तो अब बात करते हैं कि किन कैटेगरी से कितने नंबर ऑफ कैंडिडेट सेफ रहेंगे बेटर स्कोर देगी। अगर हम पेपर की बात करें तो एवरेज पेपर था। हमारी रीजनिंग की बात करें, लगभग हर कैंडिडेट 30+ जो है वो करके आया है। इंग्लिश की बात करें तो 25+ हर कैंडिडेट करके आया है। मैथ की बात करें तो वहां 20-25 तो कैंडिडेट करके ही आए हैं, क्योंकि ज्यादातर कैंडिडेट का मैथ अच्छा नहीं होता। अगर बात करें हम अपने जीएस वाले सेक्शन की तो वहां से तो एवरेज स्कोर रहेगा 10 से 15, वो भी मैक्सिमम। और हिंदी की बात करें तो वो काफी इजी थी। हिंदी की बात करें तो वहां से 25 नंबर लेना मुश्किल नहीं रहेगा। और लास्ट में हम बात करते हैं कंप्यूटर। कंप्यूटर में एवरेज स्कोर 10 से 12 ही रहने वाला है। तो अगर टोटल स्कोर की बात करें तो वो लगभग 120 के आसपास हमारा एवरेज स्कोर रहेगा रहेगा राइट, लेकिन वो फाइनल स्कोर रहेगा। स्टेनो में एग्जाम में अपियर होने के लिए आप करना क्या है। देखिए, स्टेनो में अपियर होने के लिए आपको जो भी कैंडिडेट, अगर हम यूआर कैटेगरी की बात करें, यूआर कैटेगरी में अगर आपका स्कोर 115 के आसपास बन रहा है तो आप स्किल टेस्ट के लिए रेडी हो जाइए। ओबीसी कैटेगरी में अगर आपका स्कोर 105 के आसपास है तो भी स्किल टेस्ट के लिए रेडी रहिए। ऐसी तैयारी अच्छे से शुरू कर ले, क्योंकि 50 to 60% नंबर ऑफ कैंडिडेट स्किल टेस्ट में फेल हो जाएंगे। लगभग 60%।
अगर वो रेंज में है, इस रेंज में, क्योंकि 80% कैंडिडेट जो है वो स्किल टेस्ट क्लियर करने के बाद भी फेल हो जाएंगे, क्योंकि कट ऑफ फिर हायर एंड पे जाएगी। तो ये वाले अपने आप को स्किल के लिए सेफ माने बिल्कुल। लेकिन अगर आप स्किल भी अच्छा है और फाइनल रिजल्ट के लिए आप ट्राई कर रहे हैं, तो इस स्कोर कार्ड में आप लगभग 7 से 8 की रेंज नंबर ऊपर लेके चलिए, आप सक्सेसफुली ये पेपर निकाल पाएंगे, क्योंकि इतनी नंबर ऑफ पोस्ट जनरली नहीं आती है हमारी डीएसएसबी में। ये ठीक ठाक पोस्ट है, वन ऑफ द बेस्ट जॉब है ये हमारी ग्रेड डी की। राइट, तो ये इन्फॉर्मेशन शेयर करनी थी।